सुनो जननी सो सुत बड़ भागी। ए मेरी माँ, वो बेटा बड़ भागी है जो पितु मातु वचन अनुरागी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। जयति जयते श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करे हेरिए हरि युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत जगत उद्धारक परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल पाद पंकजों में मैं अनेकानेक बार नमन करता हूँ। अव्यक्त रूप में जो भी संत महापुरुष समाधि की अवस्था को छोड़कर सत्संग वचनों को सुनने के लिए उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों और सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मंच पर आसीन वयोवृद्ध महात्मा पूज्यपाद स्वामी वासुदेव बाबा और युवा सन्यासी स्वामी अशोकानंद बाबा, मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति बाबा समेत उपस्थित ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, अभिभावक समान धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवां दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी, जो भी सत्संग में उपस्थित हैं, जहाँ से भी सत्संग का लाभ ले रहे हैं, सबों को नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब वक्ता या संचालक बोलते हैं जोरदार शब्दों में उच्चारण करें तब तो जोर लगाते हैं, और अकेले अगर कर ले कोई श्री सद्गुरु महाराज की जय तो पता नहीं उधर क्या हो जाता, कोई नहीं बोलता। अपने मन से कोई जय करे, इधर से हमने देखा कई बार जयकारा लगा, लेकिन इधर से ऐसा मत कीजिए।
भूल से हमने, यही एक काम है जो कर लीजिएगा। दुनिया का और सारा काम संसार भर के लिए ही है, लेकिन ये वाला काम युगों युगों के लिए। और हम लोग गुरु महाराज के भजन में पाठ करते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म, सब देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु और गुरु में करे निवास। बस इनके जयकारा से कोई संसार में एक भी देवी देवता जिनसे आस लगाए बैठे हैं कि वो हमारे कल्याण करेंगे, एक भी देवी देवता नाराज नहीं होंगे, सब खुश होंगे, परमात्मा भी खुश होंगे। इसलिए कभी भी धीरे से भी, इधर से अगर वक्ता धीरे से लगाए तो सब लोग जोर लगा दीजिए आप लोग, ताकि इनको भी लगे कि आलसी बन करके नहीं जयकारा लगाना। बहुत लोग तो श्री सद्गुरु महाराज की बस यहीं जाकर माइक रुक जाता है, जय छोड़ देगा दूसरे को बोलने के लिए। तो जैसे भी मौका लगे जोर का जयकारा लगाना चाहिए, है ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ, फिर समय तो बहुत हो चुका है मस्त मन कहाँ तू भूला जहान में है, ऐ मस्त मन कहाँ तू भूला जहान में है। वह जिन्स क्या जिसे पा फूला गुमान में है, वह जिन्स क्या जिसे पा फूला गुमान में है, ऐ मस्त मन कहाँ तू भूला जहान में है। सारा समा है फानी यही जिस्म की कहानी, सारा समा है फानी यही जिस्म की कहानी, है चंद जिंदगानी जो सरेआम में है चंद जिंदगानी जो सरेआम में है, ऐ मस्त मन कहाँ तू भूला जहान में है। धोखे में तुम पड़े हो ज्यों रेग में मिरग हो, धोखे में तुम पड़े हो ज्यों रेग में मिरग हो, किस्मत को खो रहे हो ऐसा यकीन में है, किस्मत को खो रहे हो ऐसा यकीन में है। ऐ मस्त मन कहाँ तू भोला जहान में है, वह जिन्स क्या जिसे पा फूला गुमान में है। मत रंज दिल में आनो रब ही अमन है जानो, मत रंज दिल में आनो रब ही अमन है जानो, मिलता उसे है मानो रहबर की रहम में है, मिलता उसे है मानो रहबर की रहम में है। मुर्शद सुखन को मानो खिदमत कदम में ठानो, मुर्शद सुखन को मानो खिदमत कदम में ठानो, इशक में सिदक को आनो शाही सबाब में है, इशक में सिदक को आनो शाही सबाब में है। ऐ मस्त मन कहाँ तू भोला जहान में है, ऐ मस्त मन कहाँ तू भोला जहान में है, वह जिन्स क्या जिसे पा भोला गुमान में है, वह जिन्स क्या जिसे पा
फूला गुमान में है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं देवियों, अभी हम लोगों ने संत स्तुति और गुरु विनती के पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ सुना। और बारी बारी से हम लोगों ने ईश्वर की भक्ति और तत्संबंधी चेतावनी और ईश्वर भक्ति के उपाय के संबंध में सभी पूज्य महात्माओं से हम लोगों ने सुना, उनके विचारों को। इन बातों की चर्चा मैं भी करूंगा, लेकिन जो मूल बातें हैं, शास्त्रों में पुत्र के बहुत सारे कर्तव्य निर्धारित हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम के पिताजी ने जो वचन दिए थे, उनकी अपनी मां को नहीं दिए थे। माता कौशल्या को कोई वचन नहीं दिया था राजा दशरथ ने, राम जी के सौतेली माता को दिया था। और उस वचन को पूरा करने के लिए कि कहीं मेरे पिताजी के वचन नहीं टल जाएं, और वचन टल जाएंगे तो मेरे कुल खानदान में कलंक लगेगा और पिताजी भी दुर्गति के शिकार हो जाएंगे। कितना हूँ बड़े धर्मात्मा, दुर्गति के शिकार हो जाएंगे क्योंकि उनकी बात झूठी हो जाएगी। और जा रहे हैं वन को, वचन दिया राजा दशरथ ने माता कैकेयी को, माता कौशल्या को वचन नहीं दिया है। और उस वचन को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और सुबह सुबह जैसे सुमंत सारथी बुला करके लाते हैं, पहली मुलाकात माता कैकेयी से होती है। पिताजी को भी देखा बेहोशी की अवस्था, मूर्छा की अवस्था में पड़े हैं। और उस स्थिति में जो क्या कहते हैं, अपनी आपा खो देता है, पागल हो जाता है, मर जाता है। अगर ऐसी कोई घटना घट जाए हम लोगों के जीवन में कि राजा बनने वाले हैं और हमें 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए वन जाना पड़ रहा है। हम लोगों ने देखा कुछ बड़े बड़े महापुरुष संत मत से चले गए, जो दोहरा करके उनके पार्थिव शरीर का दर्शन होगा कि नहीं होगा, लोग उनको देखने के लिए नहीं आए। ऐसे ही महात्मा हैं हमारे यहाँ, नहीं आए थे। बड़े बड़े महापुरुष गए, पूज्य संत सेवी बाबा गए, शाही बाबा गए, दल बहादुर बाबा गए, देखने नहीं आए। अब पता था कि दोहरा के नहीं देख पाएंगे। भगवान श्री राम जा रहे हैं वन को, माने कैसी विकट घड़ी है, बनने वाले हैं राजा, जाना पड़ रहा है वन। और उस स्थिति में जैसे लगता है कि बहुत बड़ा कोई पूंजी, बहुत क्या कहते हैं बेशकीमती कोई चीज मिल गया हो प्रभु श्री राम को। अब माता कैकेयी को जाके कहते हैं, माते ये छोटी बात के लिए इतनी मन क्या कहते हैं, इतने परेशान होने की क्या बात है, ये बात तो पहले बता देना चाहिए कि मुझे जाना है वन में। और उस समय जो बात कही है, उस विकट परिस्थिति में ही भगवान श्री राम ने, कि विकट परिस्थिति में जो निर्णय होना चाहिए वो संतान के हित की बात भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो जननी सो सुत बड़ भागी। ए मेरी माँ, वो बेटा बड़ भागी है, जो पितु मातु वचन अनुरागी। जहाँ जाना पड़े, दुर्गति का शिकार हो जाना पड़े, जहाँ जाना पड़े, माता पिता का आदेश है तो आदेश है, फिर जो कहेंगे ठीक है सब। कहो बेटा बड़ भागी, जो माता पिता के वचन का अनुरागी। और एक बात कहे प्रभु श्री राम, तनय मातु पितु तो सनिहारा, माता पिता को तोषण करने वाला, तृप्ति देने वाला। दुर्लभ जननी सकल संसार, दुर्लभ है माँ ऐसा बेटा जो माता पिता को तृप्त कर दे। तृप्त करने का मतलब कि संसार में भी सुख मिले, लेकिन संसार के बाद का भी जो लंबा जीवन, वहाँ भी कहीं मेरे माता पिता दुर्गति के शिकार नहीं हो जाए, यहाँ भी तृप्त रहें और यहाँ के बाद का भी जीवन उनको दुखदाई नहीं मिल जाए, वो भी उपाय होनी चाहिए। और बहुत सारी कहानी सुने होंगे, जैसे कपिल भगवान के विषय में सुनते हैं। माँ ने प्रश्न किया उनसे, जब देखा मेरा बेटा इतना बड़ा महात्मा हो गया
तो अपने बेटे के पास जाकर के प्रार्थना किया उनकी माता देवहूति ने, बेटे जन्मों जन्मों से मैं विषयों के दलदल में डूबी रही, वासना से ग्रस्त होकर के वासना का शिकार होती रही, विषयों के दलदल में डूबी रही और मैं लुटती रही जुगों जुगों से, अब तो कल्याण कर दो मेरा। अपने बेटा से प्रार्थना किया और वो सामर्थ्य बेटे ने अर्जित कर लिया था। अपनी माता देवहूति को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। महर्षि वेद व्यास देव जी आए और अपनी माँ को कहा, और अम्बा और अंबिका को भी साथ में कहा कि इनको भी ले लो माँ, अब ये जगह नहीं रहा रहने के लिए, ऐसा कुछ होने वाला जो तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो अपने माँ को लेकर के चले गए तपस्या करने के लिए, चलो निकलो इस घर से, अब जो घटना घटित होगी तुम सह नहीं पाओगे। कभी कभी हम लोग कथा सुनाते हैं, वो देखा ये जाबाली नाम की वेश्या की कथा आप लोग सुने होंगे। अब उनको लगा कि मेरे बेटे के ऊपर क्यों कलंक नहीं लग जाए, तो क्या उपाय किया, तो उसको याद पड़ गया कि इस धरती पर एक ऐसा बेटा हुआ है जिसने अपने माँ को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। वो थे कपिल भगवान। तो अपने बेटे को कहा तू चला जा उसी कपिल भगवान के पास, लगा कि मेरे बेटे में भी वो सामर्थ्य भर देगा ताकि मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और ये कह करके अपने बेटे सत्यकाम को भेजा था कपिल भगवान के पास। और वो दिन भी आया कि कपिल भगवान की कृपा से उस बेटे को भी मुक्ति मिली है। और उनके माँ के नाम पर आप लोग जानते हैं जाबाल दर्शनोपनिषद माता जाबाली और उनके पुत्र जाबाल के नाम पर प्रसिद्ध है। तो अपने माँ को मुक्ति देने का काम उन्होंने किया। तृप्ति का मतलब, तोषण करने का मतलब ये नहीं है कि संसार में भी सेवा हो उनकी, लेकिन संसार के बाद का भी और लंबा जीवन है, कहीं मेरे माता पिता दुर्गति में नहीं चले जाए। अभी सुन रहे थे श्रीमान और पवित्र श्रीमान, श्रीमान का कुल था हिरण्यकशिपु का, धन दौलत वाला घर था, श्रीमान का घर था, रावण का पवित्र श्रीमान कुल नहीं था। लेकिन उस खानदान में भी प्रहलाद ने जन्म लेकर के क्या किया, अंतिम समय जब आया, जब उनकी हत्या हो गई, वध कर दिया नरसिंह भगवान ने, तो उस भगवान से भी प्रार्थना किया कि भगवान कुछ भी हैं मेरे पिता, ये ना होते तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। इसी बात को प्रभु श्री राम भी अपनी बातों में यही कहते लक्ष्मण को, कहे लक्ष्मण जिस पिता के विरुद्ध तू बोल रहा है ना, तुझे पता है पुत्र तो वही होता है जो अपने जीवन के सारे पुण्यों को, अपने जीवन के सारे पुण्यों को दान करके ऊंचे जहां भी मेरे माता पिता पड़े उसको दुर्गति से बचा ले अपने माता पिता को। पुत्र तो वो होता है अपने पुण्य को, सारे जीवन की जितनी कमाई है पुण्य की कमाई, सारा पुण्य दान करके भी माता पिता को अगर मुक्ति दिला सकते हैं तो पुत्र वो होता है, वो काम है उनका। तो तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, ये तो माँ को कहा। अब पिताजी के पास जाकर के दूसरी बात करते हैं प्रभु श्री राम, कहते हैं धन्य जन्म जगती तल तासु, ए पिताजी उस बेटे का जन्म लेना धन्य हो जाता है। और पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु, जिसके चरित को सुन करके, जिसके कृत को सुन करके पिता गदगद हो जाए, ऐसा कृत हो बेटे का। देखते हैं एक एक बेटा करता है कुछ, आई जवानी करेगा कुछ, जीवन भर माँ बाप को रुलाता है। तो कहा धन्य जन्म जगती तलतासु, उसका जन्म लेना धन्य हो जाता है। पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु, जिसके चरित को सुनकर के पिता गदगद हो जाए। और चारी पदार्थ कर तल ताके, ए पिताजी उस बेटे के मुट्ठी में है चारों पदार्थ, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके, जिसको अपने माता पिता प्राण के समान प्यारे हैं, उनके हाथ में चारों पदार्थ है। इसी प्रकार की चर्चा है महाभारत में भी। अंतिम समय में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का जो संवाद है, उसी संवाद में 39 दिनों तक सरसैया पर पड़े थे, तो जाते थे बार बार पूछने के लिए, कुछ धर्म की चर्चा होती थी। तो ये एक दिन पूछते हैं कि दादाजी कुछ संक्षेप में बता के जाइए, हम संसारी लोग उसका अनुकरण करके अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर सकें। तो भीष्म पितामह ने यह अंतिम उपदेश किया था, अपने शुभ कर्मों से तुम अपनी माता को तृप्त कर लो तो धरती माता खुश हो जाएगी, उसका आशीर्वाद मिलेगा। अगर तुम अपने शुभ कर्मों से पिता को खुश कर लो तो ब्रह्मा जी खुश हो जाएंगे, तुम्हारे पिता ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। और यदि तुमने अपने बच्चे बैठो, यदि तुमने अपने शुभ कर्मों से अपने गुरु को खुश कर लिया, महापुरुषों को खुश कर लिया, तो सारा ब्रह्मांड खुश हो जाएगा, कोई कहीं नाराज नहीं होगा। अगर गुरु को खुश कर लिया तो सारा ब्रह्मांड खुश हो जाएगा। और गुरु को खुश कर लिया
तो जीवन में जितने भी विघ्न हैं आपके पीछे और आबाद में आने वाले जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में, उन सारे दुखों का निदान है उनके चरणों में। सबका भला होना है उनके चरणों में जाके, सबका कल्याण होना है। एक भक्त अगर पैदा हो गया संतों के चरणों में, अपने प्रेम को जोड़ लिया, तो उनके जीवन में पहले और बाद में आने वाली जो भी विपरीत परिस्थितियां होंगी, उन सारे परिस्थितियों का निराकरण उन महापुरुषों के चरणों में हो जाता है। तो इसी प्रकार की भावना लेकर के माता पिता जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, उनका भला हो, सद्गति उनको प्राप्त हो, सुख शांति और समृद्धि का जगह मिले, स्थान मिले, पवित्र स्थान मिले, पवित्र श्रीमान मिले। बार बार ये सत्संग का आयोजन करा करके उनके मुक्ति के निमित्त ये सारी बातें हैं। लेकिन सारी बातें की ये सारा कल्याण, एक बात जो एकदम दृढ़ता के साथ अभी बताई गई, बार बार चर्चा की गई, आया बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया। यह सिद्धांत अपेल, एक अपेल सिद्धांत है, यह अटल सिद्धांत है। दुनिया के सारे सिद्धांत टल जाएंगे, कुछ न कुछ अपवाद हो जाएगा, इसी का कोई अपवाद नहीं है। बिनु हरि भजन न भवतरिया, यही सबसे बड़ी संपत्ति।